हेलो एंड वेलकम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा जो NPTEL का एक कोर्स है NCER नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज के वीक 5 के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक्स। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं पूरा जो NCER के वीक 5 में जितना भी डिस्कशन हुआ है हमारे NCER के कोर्स में वो पूरा आपको मेन टॉपिक बता दूंगा, जिससे आपको पूरा वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं, अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप इंपॉर्टेंट टॉपिक पिक करो, उनको याद करो, समझो और वही सब एग्ज़ाम में आराम से आप लिख के आ सकते हो। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो हमारे वीक 5 में सबसे पहले डिस्कशन हुआ था 3 चीज़ों का, मेटल का, सेमीकंडक्टर का, इंसुलेटर का। तो यार मेटल क्या होते हैं? मेटल वो चीज़ होती है जिनमें इलेक्ट्रिसिटी आराम से फ्लो हो जाती है। सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी इतने आराम से फ्लो नहीं होती, डोपिंग करनी पड़ती है, उनकी कंडक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं होती जितनी कंडक्टिविटी मेटल्स की होती है। एग्जाम्पल जैसे सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है। अब इंसुलेटर्स की बात हुई। इंसुलेटर क्या चीज़ होती है? इंसुलेटर वो चीज़ होती है जिसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 0 के बराबर होती है, जहाँ पर हमारा करंट फ्लो नहीं करता। जैसे अगर आप प्लास्टिक की बात करो, वुड की बात करो, तो वो सब क्या है? इंसुलेटर। तो बात आई 3 चीज़ की, मेटल, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। अब यार ये जो तीनों चीज़ें हैं, इनमें हमने सुना कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, कंडक्टिविटी होती है या नहीं होती। अब कंडक्टिविटी किस चीज़ पे डिपेंड करती है? कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द बैंड गैप। जो बैंड गैप होता है ना, कंडक्टिविटी उस पर डिपेंड करती है। जो आपके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी, जैसे मेटल है या इंसुलेटर है या सेमीकंडक्टर है, इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके बीच में जो बैंड गैप है उसके हिसाब से फ़र्क पड़ता है कि उसमें कंडक्टिविटी होगी या नहीं होगी। अब मेटल में बैंड गैप 0 के बराबर होता है, लेकिन सेमीकंडक्टर में इट इज़ लेस देन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और बैंड गैप इंसुलेटर के केस में ग्रेटर देन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसमें क्या, इसमें फ्लो हो सकता है बट यूजिंग सम डोपिंग। इंसुलेटर में ये बैंड गैप बहुत ज़्यादा होता है, तो इसमें कंडक्टिविटी नहीं होती, करंट फ्लो नहीं होता। अब बैंड्स किस तरह के होते हैं? जो ये बैंड गैप की बात हुई, ये बैंड किन 2 बैंड के बीच गैप की बात हो रही है? यार 2 तरह के बैंड होते हैं, एक होता है कंडक्शन बैंड, एक होता है वैलेंस बैंड। इन दोनों के बीच के डिफरेंस हम मेजर करते हैं, डिस्टेंस इन दोनों का। अब गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, जो गैप होता है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में, उसे क्या कहते हैं? उसे बोला जाता है फॉरबिडन एनर्जी गैप। इसको याद कर लो, ये टर्म याद करने वाली है। द गैप बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड द वैलेंस बैंड इज फॉरबिडन एनर्जी गैप। अगली चीज़ देखते हैं, अगला पॉइंट हमारा डिस्कस होता है वीक 5 में, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड एनर्जी लेवल बाय इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स एट 0 केल्विन। जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल के अंदर, वो क्या हाईएस्ट लेवल अचीव करते हैं 0 केल्विन टेम्परेचर पर। तो वो चीज़ होती है जो उस लेवल को बोलते हैं फर्मी एनर्जी लेवल। फर्मी एनर्जी लेवल याद कर लो, ये याद करने वाली चीज़ है, याद करने वाली टर्म्स है, यही डिस्कस कर रहा हूँ मैं, इंपॉर्टेंट वाली चीज़ है। अब बात आई सेमीकंडक्टर की। मेटल्स के बाद बात आई सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर 2 तरह के होते हैं, एक इंट्रिंसिक, एक एक्सट्रिंसिक। ठीक है, ये सब डिपेंड करता है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक किस चीज़ पे? डोपिंग पे, जो हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं सेमीकंडक्टर में इन ऑर्डर कि यार वो कंडक्टिविटी अचीव कर पाए। तो इन इंट्रिंसिक में क्या होता है? सेमीकंडक्टर्स द फर्मी एनर्जी लेवल इज बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड। ठीक है, एट सेंटर, वो सेंटर पे रहती है। फर्मी एनर्जी लेवल इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पे कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में। एग्जांपल क्या है इसका? सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब एक्सट्रिंसिक की बात हुई। एक्सट्रिंसिक में ये 2 तरह का होता है, एक एन टाइप डोनर वाला, एक पी टाइप एक्सेप्टर वाला। ये क्या है? ये कंडक्शन बैंड है, ये नीचे वाला वैलेंस बैंड। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, ये इसका जो फर्मी एनर्जी लेवल होती है एन टाइप में, ये ऊपर तुम्हारा कंडक्शन बैंड के पास में होती है, और जो पी टाइप वाले होते हैं ये वैलेंस बैंड के पास होती है। तो ये होता है एक्सेप्टर वाले और ये होता है डोनर, गिवर। इनके एग्जांपल है बोरॉन, एल्यूमिनियम, और हमारा पी टाइप की एग्जांपल है फॉस्फोरस, आर्सेनिक। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा डायरेक्ट बैंड गैप वर्सेस इनडायरेक्ट बैंड गैप इन सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, अब इसके बाद अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं। जो विजिबल स्पेक्ट्रम वेवलेंथ होती है वो कहाँ से कहाँ तक रेंज करती है? वो रेंज करती है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, मतलब वॉयलेट से रेड तक। अब आगे बात करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग बैंड गैप। इनके कॉरस्पॉन्डिंग बैंड गैप क्या होते हैं? वो उसका रेंज है 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वैल्यूज़ आप दोनों याद कर लेना, विजिबल स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ की रेंज भी और एक कॉरस्पॉन्डिंग बैंड गैप भी।
3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो बात आती है आगे हमारी सोलर एनर्जी की। सोलर एनर्जी कितने हिस्सों में बटा हुआ है? सोलर एनर्जी 53%, 53% इंफ्रारेड रेड में आता है, 3% यूवी में आता है और 44%, 44% विजिबल स्पेक्ट्रम में आता है। आगे डिस्कस करते हैं हमारा पीएन जंक्शन। द लेयर नेम द पीएन जंक्शन इन विच नो फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स अवेलेबल। जो लेयर जहाँ पर जो पीएन जंक्शन होती है उसमें जो लेयर है जहाँ पर फ्री ना तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ना होल्स होते हैं, उस लेयर को क्या बोलते हैं? उस लेयर को बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। वहाँ पर ना ही तुम्हें फ्रीली अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे ना ही फ्रीली अवेलेबल होल्स मिलेंगे, तो उस लेयर को बोला जाता है डिप्लीशन लेयर। ये याद करने वाली चीज़ है, याद कर लेना यार इसे। और अगली चीज़ देखते हैं यार, हमने वीक 5 में एक चीज़ देखी थी, सिंगल क्रिस्टल। अब ये सिंगल क्रिस्टल किन किन प्रोसेस से अवेलेबल हम कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, वो है ज़ोकोल्स्की प्रोसेस पहला, दूसरा फ्लोट जोन प्रोसेस। अगली चीज़ देखते हैं अमॉर्फस सिलिकॉन कैसे मिलेगा। अमॉर्फस सिलिकॉन हम अचीव करेंगे CVD प्रोसेस से, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक फटाफट देख लेते हैं इस वीक का। सिलिकॉन इज अवेलेबल इन ऑल 3 फॉर्म्स। जो हमारा सिलिकॉन है वो कितनी फॉर्म्स में अवेलेबल है? पहला क्वेश्चन तो यही है, 3 फॉर्म्स में अवेलेबल होता है। दूसरा किन किन फॉर्म में? सिंगल क्रिस्टल में, पॉलीक्रिस्टल में और एमॉर्फस में, ठीक है। आज की वीडियो के लिए यार दोस्तों इतना ही, और आगे की वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।